हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ठीक होंगे। चलिए, आज हम लोगों का डिटर्मिनेंट होगा और पिछले क्लास को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना। चलिए, आज आप हेडिंग मारो और पहला हेडिंग जाएगा आपको सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट। सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अब ध्यान दो बेटा, सबसे पहले आप सॉल्यूशन समझो कि सॉल्यूशन किसको कहते हैं। ये सब चीज़ हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर से बोल दे रहा हूँ आपको। अब इधर ध्यान दो, जैसे मान लो बेटा x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। यहाँ से आपको x का वैल्यू को निकालना है, तो x का वैल्यू को जब आप निकालिएगा तो ये ऐसा होगा x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये सिंपल क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइजेशन से x का वैल्यू आ जाएगा। अब इधर ध्यान दीजिए, x² इस दोनों में से x को कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 2, और इस दोनों में से 3 को कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 2 को कॉमन करो बेटा तो ये आ जाएगा आपको x प्लस 3 ये इक्वल टू 0। कि यहाँ तक समझ में आ रही है बात? अब इधर ध्यान दो बेटा, यहाँ से हम लोग काम करेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से जब करेंगे तो x का वैल्यू आएगा -2 और यहाँ से करेंगे x का वैल्यू आएगा -3। तो x का वैल्यू आ गया -2 और -3। अब थोड़ा ध्यान दो बेटा, ये -2 और -3 क्या इस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई कर रहा है? ये जब -2 आप यहाँ पे रखोगे तो ये भी 0 आएगा, यानी LHL बराबर RHL होगा। -3 जब आप इसमें रखोगे तो ये 0 आएगा, तो ये LHL बराबर RHL आएगा। तब हम लोग बोलेंगे कि इस क्वाड्रेटिक का x बराबर -2 और -3 क्या है? सॉल्यूशन है। क्या बोलूँगा कि इस क्वाड्रेटिक का -2 और -3 क्या है? सॉल्यूशन है। तो इस -2 और -3 को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? अब इधर ध्यान दो, उसी टाइप से आपको डिटर्मिनेंट में इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, आपको सॉल्व करने के लिए बोलेगा। अगर सॉल्व करने के लिए बोले तो आप क्या कर रहे हो? उस इक्वेशन, उस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन निकाल रहे हो। क्लियर है बच्चों? चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अब इधर ध्यान दो बच्चों, आपको क्वेश्चन है सॉल्व डिटर्मिनेंट x 5 2 2x 4 1 2 3 -1 डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। इसको क्या करने के लिए बोल रहा है? आपको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, यानी डिटर्मिनेंट के अंदर में जो भी आपको अननोन है उसका वैल्यू को आप निकालिए। क्लियर है? आओ बच्चों, डिटर्मिनेंट के अंदर में हम लोगों का अननोन कौन है? x है। इस x के वैल्यू को निकालते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए आ जाओ, ये आपको गिवन है। सिंपली इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए। जैसे ही एक्सपेंड करोगे तो ये आएगा, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए तो ये होगा x। अब इधर ध्यान दो बच्चों, ये x रो खत्म हो गया, कॉलम खत्म हो गया। ये -1 इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा -4, फिर ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -3। क्लियर है बच्चों? फिर यहाँ आएगा आपको -2x। फिर इधर ध्यान दो बच्चों, ये 2x इधर से कॉलम खत्म हो गया, इधर से रो खत्म हो गया। ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -5। ये 2 इधर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -6। इस 2 को पकड़िए तो ये हो जाएगा +2। ये 2 कॉलम खत्म हो गया बेटा, आमने सामने रो और कॉलम खत्म होगा तो ये कॉलम खत्म हो गया, ये रो खत्म हो गया। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -8, ये इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको क्या करना है? सॉल्यूशन करना, सॉल्व करना है। अब इधर ध्यान दो, इस x को इधर से, इसको जब आप जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? -3 -4 -7 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको बेटा -7 × x। अब इधर ध्यान दो बेटा, ये -6 है और -5 है तो क्या हो गया आपको? -11 और ये हो गया +2, तो ये हो जाएगा +22x। इधर ध्यान दो बच्चों, ये 5 है और -8 है, तो 5 -8 क्या हो गया? -3 और 2 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक ठीक है बच्चों? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? अब इसको इसमें घटा दो तो देखो 22x है और -7 है, तो यहाँ से जब काम करोगे तो कितना आ जाएगा बोलो? ये 15x हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0। ये x का वैल्यू आ गया 6/15 15,
ये आपका आंसर हुआ। क्लियर? यानी आपने क्या किया, इस डिटर्मिनेंट के सॉल्यूशन को निकाला। x का वैल्यू को फाइंड करना, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन को निकालना। क्या कंसेप्ट क्लियर है? यहाँ तक कोई परेशानी, मन में किसी तरह का हिचकिचाहट, कोई तकलीफ नहीं है? आओ बेटा, अब हम लोग अगला क्वेश्चन में आते हैं। ध्यान दो बच्चों, जो पिछला क्वेश्चन है सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। आपको क्या करने बोल रहा है, सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था कि कैलकुलेशन हम लोगों को कम था, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अधिक कैलकुलेशन, ज़्यादा कैलकुलेशन है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये अलजेब्रिक कैलकुलेशन है और आपको 8, 9 से ही अलजेब्रिक कैलकुलेशन करने आता है। बस समझ में आ गई? अब आओ इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करें। सबसे पहला काम आपका ये है ना कि जो भी आपका क्वाड्रेटिक है उसका फैक्टर लिख लो। यानी ये क्वाड्रेटिक है, इसका फैक्टर लिखना है, इसका फैक्टर लिखना है, इसका फैक्टर, सब क्वाड्रेटिक का फैक्टर लिख लो। और उसके बाद देखो कि कुछ कॉमन आएगा, उसको हम लोग बाहर कर लेंगे, डिटर्मिनेंट से बाहर कर लेंगे। तो सबसे पहला देखो बेटा कि इसका फैक्टर क्या होगा। इधर ध्यान दो, x² - 1 इसका फैक्टर आ जाएगा। इस 1 को स्क्वायर कर सकते हैं तो ये हो जाएगा x - 1 और x + 1। क्लियर है बच्चों? उसके बाद इधर आ जाइए, ये है 2x² + x - 1, इसका फैक्टर आएगा। क्वाड्रेटिक है, फैक्टर आना तय है। जब फैक्टर होगा तो ये हो जाएगा 2x² + 2x और -x और -1। ध्यान दो बच्चों, इसको जब इसमें कीजिएगा तो ये x आ जाएगा और इस दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इस दोनों को मल्टीप्लाई के बराबर होगा। अब इधर ध्यान दो, इसमें से 2x को कॉमन करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, x और यहाँ पे +1। इस दोनों में से -1 को कॉमन करो तो ये हो जाएगा x + 1। ये आ जाएगा बच्चों x + 1 और ये हो जाएगा 2x + 1। क्लियर है? अब देखो जितना भी फैक्टराइजेशन होगा ये सारे को फैक्टर करके आपको लिखना है। चलो जल्दी जल्दी आप फैक्टर करके लिख लो, तो मैं लिख दे रहा हूँ आपको। ध्यान दो बच्चों, सारा फैक्टर हम लोगों ने लिख लिया है। जैसे 2 फैक्टर इसका और इसका फैक्टर मैंने करके दिखाया ना, इसका और इसका फैक्टर। अब बाकी सारा फैक्टर मैंने करके, अगर भरोसा है तो ठीक है, नहीं है बच्चों तो आप क्या काम करो, सारे का फैक्टराइजेशन कर दो, सेम आएगा। क्लियर है? ये किया हुआ है फैक्टराइजेशन। अब इधर ध्यान दो बच्चों, अब इसमें से देखो कि कॉमन क्या क्या आ रहा है। इस वाले में देखो बेटा ये x + 1 होगा, इस वाले में देखो x + 1 है, यहाँ भी x + 1 है और यहाँ भी x + 1 है। क्या x + 1 कॉमन आ गया इस वाले रो से? अब इधर ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे है आपका 2x + 1 और 2x + 1। जब यहाँ पे 2x + 1 है बेटा तो ये 2x - 1 आएगा यहाँ पे, है ना? ये 2x - 1 और 2x - 1 और 2x - 1। क्लियर है बच्चों? यहाँ से जब आप काम करोगे तो ये आएगा, इधर ध्यान दो 3x - 2, 3x - 2 और ये हो जाएगा 3x - 2। क्लियर है? यानी सारे को आप कॉमन करोगे, जब इस रो से कॉमन करोगे तो ये आएगा x + 1। इस वाले रो से जब आप कॉमन करोगे तो ये आ जाएगा 2x - 1 और फिर इस वाले रो से जब आप कॉमन करोगे तो ये आएगा 3x - 2। क्लियर है? अब ध्यान दो बच्चों, अब जो आपका बचा वो यहाँ पे क्या बचा बोलो, x - 1। यहाँ पे क्या बचा देखो, x + 1 कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, x + 1। इस वाले में बताओ क्या बचा, ये भी x + 1 बचा। अब ध्यान दो बच्चों, इस वाले पे क्या बचा बताओ, ये वाले तो कॉमन आ गया, ये बचा x + 1। यहाँ पे ध्यान दो 2x - 1 कॉमन हो गया तो ये हो गया x + 3। यहाँ पे ध्यान दो 2x - 1 कॉमन हो गया तो ये आ गया 2x + 3। इधर ध्यान दो बच्चों, ये कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा 2x + 1। ये 3x - 2 कॉमन आ गया तो ये हो गया 2x - 1। ये 3x - 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा 4x और +1, ये = 0। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, मन में किसी तरह का हिचकिचाहट नहीं है? अब इधर ध्यान दो बच्चों, इसी को हम लोग ऑपरेशन कर लेते हैं पहले, है ना? पहले देखो क्या करेंगे, पहले C2 को चेंज करो, है ना? कॉलम 2 को चेंज करो। कॉलम 2 को कैसे चेंज करोगे देखो, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, है ना? फिर आप कॉलम 3 को चेंज करो, तो कॉलम 3 को जब आप चेंज करोगे तो इसको चेंज करोगे कॉलम 3 माइनस 2C1। अब ध्यान दो बच्चों, इधर थोड़ा सा ध्यान दे दो,
इस पे जब हम लोग काम करेंगे तो सबसे पहले इसको आप लिख लो x + 1, ये आ जाएगा आपको 2x - 1 और ये आ जाएगा 3x - 2। क्लियर है? अब थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, ये जब इसमें जाएगा ये 2 से गुना है बेटा। इधर ध्यान दो, सबसे पहले इस कॉलम 2 को आप चेंज करोगे, ये इसमें घटेगा, तो कॉलम 1 पे तो कोई काम नहीं किया आपने, तो उसको ज्यों का त्यों उतार दीजिए। तो ये हो जाएगा x - 1, x + 2, x + 1 और ये आ जाएगा 2x + 1। अब ध्यान दो, इसको जब आप इसमें घटाओगे तो देखो क्या होगा, इसको इसमें घटाओगे तो x कैंसिल हो गया और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा और इसमें तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2। इधर ध्यान दो बच्चों, ये जब इसमें घटेगा तो x कैंसिल, ये 1 इसमें घट गया तो ये भी आ जाएगा 2। अब इधर ध्यान दो, 2x कैंसिल हो जाएगा, ये इसमें जब घटेगा तो ये हो जाएगा -2। क्लियर है बच्चों? जब इसको आप 2 से गुना करोगे और इसमें घटाओगे तो 2x कैंसिल हो गया, ये हो गया -2। जब इसमें घटेगा तो +1 और माइनस प्लस हो गया तो ये आ जाएगा आपको 3। क्लियर है? अब इधर ध्यान दो बच्चों, फिर इसको आप 2 से गुना करो और इसमें ले जाए घटाओ तो 2 हो गया, 2x हो गया 2x, तो ये 2x कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 और ये हो गया क्या +3, तो -2 और +3 ये हो गया आपको 1, -2 + 3 1 हो गया। अब इधर ध्यान दो, ये 2x को गुना करो 2 से तो 4x + 2 हो जाएगा और ये आपका आ गया 4x कैंसिल हो गया, ये -2 और +1 तो ये आ जाएगा -1, ये = 0। क्या आपका सिंपल आ गया? अब इसको क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो। ये अगर आप देख रहे हो तो मैक्सिमम 0 लाने का कोशिश करो। देखो मैक्सिमम 0 कैसे आएगा, देखो बच्चों मैक्सिमम 0 कैसे आएगा। तो देखो मैक्सिमम 0 कैसे आएगा, इस कॉलम को, ये जो कॉलम देख रहे हो ना, इस कॉलम को आप 2 से गुना कर दो और इसमें ले जाके इसको क्या कर दो, घटा दो, तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो हम लोगों का काम अब क्या रहा कि C2 को हम लोग चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? C2 - 2C3। जैसे ही ये काम करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा आपको x + 1, 2x - 1 और 3x - 2। यहाँ से जब काम करेंगे तो ध्यान दो, इसको तो आपने चेंज नहीं किया, इस रो कॉलम में कोई ऑपरेशन नहीं किया तो उसका ज्यों को त्यों उतार दीजिए। तो ये हो गया x और 2x + 1। अब ध्यान दो बच्चों, ये 2 से गुना होगा और इसमें जाके घटेगा तो ये हो गया 6 और 6 इसमें जब घटेगा तो ये हो जाएगा -4। क्लियर है? अब इसमें जब आएगा ये तो ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0, इसका ज्यों का त्यों उतार दीजिए तो ये होगा 3, 1 और -1 और ये = 0। अब ध्यान दो बच्चों, अब आपको क्या करना है कि इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है, किसके अलोंग? कॉलम और 2 के अलोंग। तो ये आ जाएगा, ध्यान दो बच्चों, ये आ जाएगा प्लस तो ये आ जाएगा माइनस। क्लियर है? तो अब आ जाओ, तो इधर से आ जाएगा x + 1, फिर हो जाएगा आपको 2x - 1 और 3x - 2। अब इधर ध्यान दो बच्चों, अब ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये माइनस और -4। क्लियर है? इधर से ये खत्म हो गया बेटा, रो कॉलम खत्म हो गया, इधर से रो खत्म हो गया, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, ध्यान दो इधर, ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -x - 1 और फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, तो ये माइनस और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2x और -1 और बाकी ये भी 0 आ गया, ये भी 0, जिसको हम लोग लिखते नहीं हैं। अब आ जाओ, अब इधर ध्यान दो बच्चों, ये हो जाएगा आपको x + 1 और 2x - 1 और 3x - 2। इधर ध्यान दो, ये माइनस प्लस आ गया। अब यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो देखो क्या आएगा आपको, ये आ जाएगा -2x और -x मिलके आ जाएगा -3x -1 -2, ये = 0। क्लियर है? आपको x का वैल्यू निकालना है, सबको अलग अलग = 0 कर दो, तो x + 1 = 0 होगा, 2x - 1 = 0 होगा, 3x - 2 = 0 होगा, -4 -3x - 2 = 0 होगा। यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो ये -1 आएगा, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे 1/2 आएगा, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे 2/3 आएगा, यहाँ से जब x का वैल्यू तो ये -4 तो इधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, तो -3x - 2 ये = 0, ये इधर जाएगा, -3x = 2 आ जाएगा, ये 3 इधर जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया -2/3। यानी यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा x = -1 1/2 2/3 और -2/3। ये आपका सॉल्यूशन हुआ, ये आपका आंसर हुआ।
बात समझ में आ गई। सिर्फ क्या है इसमें कैलकुलेशन, अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो आप आराम से काम कर सकते हो। क्लियर है? और सिंपल कैलकुलेशन है, ये अलजेब्रिक कैलकुलेशन है, तो सब कुछ आपको आना ही चाहिए। क्लियर? अब आ जाओ बच्चों अगला क्वेश्चन पे, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ध्यान दो बच्चों, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। जेईई मेन 2016 का पूछा, जेईई एडवांस 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, जेईई एडवांस 2016। अब इधर ध्यान दो, ये भी आपको सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट ही है। x का वैल्यू को आपको निकालना है और ये बताना है क्वेश्चन में कि x का जो रियल वैल्यू है वो कितना है नंबर। जैसे मान लीजिए आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो x का जो है ना वो 4 रियल वैल्यू आ रहा है। मान लो कि x का रियल वैल्यू आ रहा है x बराबर -2, -3, -8 और 10। क्लियर? तो x का वैल्यू कितना आया? 4 वैल्यू आया। तो आपको बताना है कि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद x का जितना वैल्यू आएगा वो कितना आएगा। नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ ना, द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट x बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, यानी x का रियल वैल्यू आपको बताना है कि कितना होगा, नंबर बताना है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए आइए, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि x का रियल वैल्यू कितना आ रहा है। अब ध्यान दो बच्चों, यही आपका गिवन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखो इस वाले कॉलम से x को कॉमन करो, इस वाले कॉलम से x स्क्वायर को कॉमन करो, तो जैसे ही कॉमन करोगे तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ पे क्या बचा बोलो? कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 1 बच गया बेटा, यहाँ पे बोलो 2 और यहाँ पे 3। इसमें बोलो ये हो गया 1, ये आ गया 4, ये आ गया 9। ये आपको है 1 + x क्यूब, 1 + 8x क्यूब, 1 + 27x क्यूब और ये इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, अब आपको क्या करना है ना कि मैक्सिमम 0 लेके आना है। देखो हम लोग मैक्सिमम 0 कैसे लेके आते हैं, इधर ध्यान दो, इस वाले रो को यानी फर्स्ट रो को 2 से गुना कीजिए, इसमें घटाइए, तब भी ये 0 आ जाएगा। फिर इस वाले रो को 3 से गुना कीजिए और इसमें ले जाके घटा दीजिए, तब भी ये 0 आ गया। यानी हम लोग अब 2 ऑपरेशन करने वाले हैं, रो 1 में और रो 2 में, रो 3 में। तो इधर देखो रो 2 को हम लोग चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? रो 2 - 2 रो 1। फिर हम लोग रो 3 को चेंज करेंगे, कैसे करेंगे रो 3 को चेंज? ये करेंगे रो 3 - 3 रो 1। क्या बात समझ में आ गई बेटा? अब काम करो तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा x क्यूब। इधर ध्यान दो बच्चों, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 से और इसमें घटाइए, तो ये हो जाएगा पहला तो 1 1 और 1 + x क्यूब। इस रो को कोई आपने चेंजिंग नहीं किया, कोई ऑपरेशन नहीं किया, उसका ज्यों का त्यों उतार दीजिए। फिर इस वाले पे ऑपरेशन हुआ है तो 2 को इससे गुना कीजिए, इसमें घटाइए, तो ये आ जाएगा आपको 0। इसको 2 से गुना कीजिए, इसमें घटाइए, तो ये आ जाएगा 2। और इसको 2 से गुना कीजिए और इसमें घटाइए, तो ये आ जाएगा, ध्यान दो इधर, ये हो जाएगा 2 और 2x क्यूब। तो 2x क्यूब माइनस है, -2 है, तो इसमें ले जाकर जब घटाइएगा तो 8x क्यूब में 2x क्यूब चला गया, तो ये हो जाएगा 6x क्यूब। और ये -2 + 1, तो ये आ गया -1। क्लियर? अब इधर ध्यान दो, यहाँ से 3 से गुना कीजिए, इसमें घटाइए, तो ये आ गया 0। इसको 3 से गुना कीजिए, इसमें घटाइए, तो ये आ गया 6। इसको 3 से गुना कीजिए, इसमें घटाइए, तो 3 से गुना कीजिए तो ये -3, और इसको जब 3 से आप गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा -3x क्यूब, और इसमें जब घटेगा तो ये हो जाएगा 24x क्यूब। क्लियर? और ये -3 इसमें घटेगा बेटा, तो ये हो जाएगा -2, ये इक्वल टू 0। क्या सिंपल आ गया आपको? अब आइए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इधर से। अब एक्सपेंड कर दीजिए, किसके अलोंग? एक्सपेंड कॉलम 1। जब एक्सपेंड करोगे कॉलम 1 के लॉन्ग तो ये हो जाएगा x क्यूब। यहाँ से ध्यान दो बच्चों, ये आपका एंड हो गया, ये खत्म हो गया, ये दोनों खत्म हो गया, ये इससे गुना होगा और ये इससे गुना होगा, तो ये कुछ ऐसा आएगा। ध्यान दो इधर, ये इससे गुना होगा 2 इंटू एक्स क्यूब -2, 24x क्यूब -2, फिर -6 इंटू, ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 6x क्यूब -1। और ध्यान दो बेटा, ये आ गया आपको 0, ये आ गया 0, जिसको हम लोग लिखते नहीं हैं, ये हो गया 0। अब थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, ये हो गया आपको x क्यूब, ये इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 48 और x क्यूब, ये इससे मल्टीप्लाई करो -4, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपको -36x क्यूब, ये इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा +6, आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा आपको इक्वल टू 0। अब थोड़ा ध्यान दो बच्चों, x क्यूब ये है 48x और ये है इतना, तो ये कितना हो गया बताओ? और 12x क्यूब। अब इधर ध्यान दो,
ये 6 है, +6 है, -4 है, तो ये हो जाएगा +2 और इक्वल टू 10 है बेटा। ये जो इक्वेशन आ रहा है ना, ये 10 है, यहाँ पे 10 है। तो इधर ध्यान दो बेटा, तो जब इस पर आप कैलकुलेट करोगे तो ये +2 आ गया और ये इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया। इधर थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें से 2 को कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा 2x³, ये हो जाएगा 6x³ और ये आ जाएगा आपको +1 इक्वल टू 10। ये 2 से ये 5 बार में एंड हो गया। अब आ जाओ इधर, x³ 6x³ +1 और ये हो गया 5। अब थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, इस टाइप का इक्वेशन को आप पहले सॉल्व नहीं किए हो कि किए हो? अरे बोलो यार, किए हो आप। क्लियर? क्या करना है आपको, जैसे इस टाइप का इक्वेशन दिखे आपको इस x³ को कुछ मान लेना है। तो जैसे x³ को अगर हम लोग y मानते हैं तो ये हो जाएगा y × 6y² और +1 ये इक्वल टू 5। वहाँ से y का वैल्यू को निकाल लेंगे, फिर x का वैल्यू को रख देंगे और उसके बाद x का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? आओ देखते हैं। यहाँ से हम लोगों का आएगा x³ 6x³ और +1 और ये इक्वल टू 5। थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ से हम लोग x³ को y मानेंगे तो ये आ जाएगा y × 6y और +1 ये हो गया आपको 5। मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 6y², इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा +y और ये 5 इधर आएगा तो -5 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है, आइए फैक्टराइज करते हैं। तो ये हो जाएगा 6y², इधर ध्यान दो बेटा, ये हो जाएगा आपको 6, तो ये हो जाएगा +6y -5y और ये हो जाएगा -5। क्या फैक्टराइजेशन हो गया? आ गया। अब इधर ध्यान दीजिए, इस दोनों में से 6y को कॉमन कीजिए तो ये हो जाएगा आपको y और +1। इस दोनों में से -5 को कॉमन कीजिए तो ये हो जाएगा y +1 ये इक्वल टू 0। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, इस दोनों में से y +1 को कॉमन कीजिए तो ये हो गया 6y -5 ये इक्वल टू 0। थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ से y का एक वैल्यू आएगा आपको -1 और y का दूसरा वैल्यू आएगा, वो आएगा 5/6। देखो ध्यान से, आ गया। अब ध्यान दो, y का वैल्यू होगा x³ ये इक्वल टू -1, ये हो गया x³ ये इक्वल टू 5/6। अरे y को क्या माना था आपने? x³ को y माना था ना, तो y का वैल्यू को रख देना होगा, x³ रख दिया। अब यहाँ से जब x को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 पे पावर 1/3 और यहाँ से जब x को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 5/6 पे पावर 1/3। ये सब कुछ बताया हुआ है बेटा। इधर ध्यान दो, x पे पावर 3 बराबर अगर a होगा तो x का वैल्यू क्या होगा? a पे पावर 1/3। क्लियर है? अब ध्यान दो, x का कितना वैल्यू आया, तो ये भी रियल है। यहाँ से जब x का वैल्यू निकालोगे तो ये क्या आएगा? x का वैल्यू -1 रियल वैल्यू, और दूसरा यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा वो जितना है उतना ही होगा, 5/6 पे पावर 1/3। तो x का एक वैल्यू आया -1 और x का दूसरा वैल्यू आया 5/6 पे पावर 1/2। तो आपको पूछा है कि x का कितना वैल्यू आएगा, यानी नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x पूछा है। तो आ जाएगा आपको 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x। क्या बात समझ में आ गई? यानी आपका जो ऑप्शन हो रहा था वो कितना हो रहा था? 2, यानी 2 को आपको क्या करना था? टिक करना था। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ये ऑप्शन नहीं था इसमें, ये इंटीजर टाइप था, और इंटीजर टाइप में क्या है कि 0 से लेकर 9 तक आपका ऑप्शन सही हो सकता है। तो 0 से लेकर 9 में जो ऑप्शन आएगा वो उसको आपको टिक करना है। तो 0 से 9 में हम लोगों का क्या आया? 2, तो 2 के सामने में आपको गोला भर देना था। बात समझ में आ गई? चलिए ध्यान दो बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये पूछा हुआ है जेईई मेन 2019 में। देखिए क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, यानी यहाँ से x का वैल्यू को जो निकालिएगा, जो x का वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रूट। जैसे मान लो बेटा कि x² + 5x + 6 इक्वल टू 0। इसको जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो x का वैल्यू क्या आ रहा था? -2 और -3। तो इस -2 और -3 को हम लोग सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, इस -2 और -3 को हम लोग रूट्स भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो जो x का वैल्यू होगा उसको हम लोग सॉल्यूशन भी बोलेंगे, जो x का वैल्यू आएगा उसको हम लोग रूट्स भी बोलेंगे। तो जितना x का वैल्यू आएगा उसको क्या करना है? आपको सम करना है। रूट्स का सम का मतलब क्या हो गया? x का वैल्यूज का सम। क्लियर है? यानी इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे और वहाँ से x का वैल्यू को निकालेंगे और उसके बाद सॉल्व कर देंगे। क्लियर? एक आपको छोटा सा ट्रिक भी याद होगा बेटा, आपको मैंने बताया था कि अगर क्यूबिक आ जाए ax³ +
बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप जानते हैं क्यूबिक है तो इसका 3 रूट होगा, अल्फ़ा बीटा और गामा होगा। तो 3 रूट जब होगा अल्फ़ा बीटा गामा, तो आप जानते हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये इक्वल टू आएगा माइनस बी बाई ए। क्या आप जानते हो ये याद रखो, आपको लास्ट में ये काम आएगा। बात समझ में आ गई? आइए अब हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। ध्यान दो बच्चों, यही आपका गिवन है। अब इधर आ जाओ, इसको सिंपली एक्सपेंड कर दो। तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। ध्यान दो इधर, ये हो गया आपको एक्स बेटा। अब इधर आ जाओ, थोड़ा सा ध्यान दो, ये कॉलम खत्म हो गया, ये रो खत्म हो गया, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपको -3x और x प्लस 2, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। फिर माइनस आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 2x और x माइनस 3। क्लियर है यहाँ तक? फिर आ जाएगा ये माइनस, तो फार्मूला का एक माइनस होगा। देखो बेटा, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा और ये प्लस होगा, तो माइनस हो गया और -6। यहाँ तक क्लियर है? ये वाला आपका कॉलम खत्म हो गया, ये वाला रो खत्म हो गया, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, -3 इससे मल्टीप्लाई होगा। जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2, फिर माइनस होगा, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, ये माइनस यहाँ वाला 3 हो जाएगा, और ये जब आ जाएगा ये होगा x माइनस 3। क्लियर है? अब इधर ध्यान दो बेटा, ये इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब ये आ जाओ, ये हो गया -1। क्लियर है? अब इधर ध्यान दो, ये वाला कॉलम खत्म हो गया, ये वाला रो खत्म हो गया, तो ये इससे गुना होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2x, फिर माइनस आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, और 3x और ये, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 इंटू ये हो जाएगा आपको 3x, और ये इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब इसी को हम लोगों को क्या करना है? सॉल्व करना है। अब आ जाओ, यहाँ से x, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -3x²। देखो सिंपल है, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -6x, -2x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -2x²। फिर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा +6x, ये 2x और +3 क्या हो जाएगा +6x। अब इधर ध्यान दो बच्चों, करोगे तो ये आ जाएगा +6, और ये हो जाएगा, ध्यान दो, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x और +4, 2 2 4। अब इधर ध्यान दो बच्चों, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपको 3x, इसको इससे -9। ठीक है यहाँ तक? ठीक है। अब इधर आ जाओ, ये हो गया -1 बेटा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4x, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -9x, और ये इक्वल टू क्या आ गया 0। अब ध्यान दो बच्चों, अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करो, x इंटू, देखो ये +6x -6x कैंसिल हो गया, यहाँ से हो गया बेटा आपको -2x³ ये -3x³, तो ये हो गया -5x³। क्लियर है बच्चों? अब इधर आ जाओ, ये हो गया आपको +6 2x और +3x, ये क्या हो जाएगा 5x, 2x + 3x 5x, और ये जब इससे घटेगा तो ये हो जाएगा -5। देखो ना 4 माइनस में। अब ये जब इससे होगा तो ध्यान दो इधर, 4x -5x और माइनस, ये हो जाएगा +5x, ये इक्वल टू 0। थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -5x³ आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा +6 30x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -30, ये हो गया +5x, ये इक्वल टू 0। इधर ध्यान दो बच्चों, -5x³, ये आपस में जुटेगा तो ये हो जाएगा +35x, और ये हो जाएगा -30, ये इक्वल टू 0। अब इधर ध्यान दो, ये आपका स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन नहीं है। सबसे पहले स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन इसको बनाना है, उसके लिए x² का कोफिशिएंट नहीं है, x² टर्म नहीं है, तो उसको भी आपको बनाना है। आइए देखिए कि हम लोग कैसे बनाते हैं। इधर ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे देखो -5x³ है, तो आप -5x³ लिख लो। x² का कोफिशिएंट नहीं है, यानी x² का टर्म नहीं है, उसको बनाइए आप, तो उसको बनाएंगे 0 × x² प्लस, इधर ध्यान दीजिए 35x, तो ये हो जाएगा 35x
और ये हो जाएगा -30 इक्वल टू 0। अब इधर ध्यान दो बेटा, आपको जो क्वेश्चन वाला पूछा है वो पूछा है कि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद सम ऑफ रियल रूट पूछा है। क्या पूछा है? सम ऑफ रियल। तो मैं मान रहा हूं कि ये जो क्यूबिक इक्वेशन होगा इसका 3 रूट होगा, क्योंकि क्यूबिक का आप जानते हो 3 रूट होता है। मैं मान के चल रहा हूं कि इसका 3 रूट जो है वो अल्फा होगा, अब बीटा होगा और गामा होगा। क्लियर है? अब इस 3 रूट का, इधर ध्यान दो, अब इस 3 रूट का आपको सम पूछा है, तो 3 रूट का सम क्या हो जाएगा बेटा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये आप जानते हो -b/a होता है, -b का वैल्यू क्या है 0, तो ये हो गया -0, a का वैल्यू क्या है -5, तो ये हो गया -5, 0 बटा समथिंग क्या आ जाएगा 0। ऑप्शन देखो, जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। कितना ईजी बताओ, जेईई मेन 2019 का पूछा हुआ प्रॉब्लम है ये, बताओ कितना ईजी है ना? ईजी। सिर्फ अब इधर ध्यान दो बच्चों, अब हम लोग अगला हेडिंग मारेंगे, वो होगा आपका आइडेंटिटी टाइप क्वेश्चन। हेडिंग मारो बच्चों, आइडेंटिटी टाइप क्वेश्चन। सबसे पहला आप समझो कि आइडेंटिटी किसको बोलते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 लेके मैं आपको समझा रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर 1 होता है। आप जानते हो, ये तो आप नर्सरी से पढ़ रखे हो ना कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। आप जानते हो। अब थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, अगर ये थीटा के सारे रियल वैल्यू के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, तो ये एक आइडेंटिटी होगा। आप जानते हो कि थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होगा? 1 होगा। इस थीटा को सेम रखो, कोई भी रियल नंबर आप रख दो यहाँ पे, ये हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो आपको आया ये एक आइडेंटिटी है। क्या है ये? एक आइडेंटिटी है। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हो रही है बात? ये क्या है? आपका आइडेंटिटी है। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल लेके भी समझा रहा हूँ। अब इधर थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, ये है आपको एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? ये इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ एक्स पे पावर 4 और प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दो, ये भी एक आइडेंटिटी है। ये भी क्या है? एक आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि x के सारे रियल वैल्यू के लिए, ध्यान दो इधर, x के सारे रियल वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होगा? राइट हैंड साइड। अगर x के सारे रियल वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होगा, तो उस इक्वेशन को, उस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी। यानी जो भी वहां पे रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी। यानी ये आपका बन गया कितना? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी समझ में आ गई? क्या यहां तक कोई परेशानी? आइडेंटिटी समझ में आई कि नहीं? आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, मान लेते हैं हम लोग कि ये लिखा हुआ है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये बराबर -6। तो क्या ये एक आइडेंटिटी है? ये एक आइडेंटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि x के 2 ही वैल्यू के लिए इतना आएगा। एक आएगा x बराबर -2, एक आएगा x बराबर -3। क्या सारे रियल वैल्यू के लिए ऐसा होगा? क्या सारे रियल वैल्यू के लिए सत्य होगा? ये x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू के लिए सत्य नहीं होगा। सिर्फ किस किस के लिए सत्य होगा? x का वैल्यू अगर -2 रखिएगा तो ये -6 के बराबर आएगा, और x का वैल्यू अगर -3 रखिएगा तब ये क्या आएगा? -6 के बराबर आएगा। तो ये आइडेंटिटी नहीं हुआ। आइडेंटिटी होने के लिए x के सारे रियल वैल्यू के लिए क्या होना पड़ेगा? उस इक्वेशन को, उस फंक्शन को सत्य होना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? सही होना पड़ेगा। क्या ये सही है? x के सारे रियल वैल्यू के लिए सही है? ये सही नहीं है, तो ये आइडेंटिटी नहीं हुआ। क्या ये थीटा के सारे वैल्यूज के लिए ये सही है? ये थीटा के सारे वैल्यूज के लिए सही है। आप थीटा का कोई सा भी वैल्यू रख दो, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा क्या होगा? 1 होगा। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये इक्वल टू एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें x का कोई भी आप रियल वैल्यू ले लो, कोई भी रियल वैल्यू, ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होगा? राइट हैंड साइड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी। बात समझ में आ गई? यहाँ तक मामला क्लियर है। अब आइए कि हम लोग डिटर्मिनेंट में आइडेंटिटी को कैसे पहचानेंगे और आइडेंटिटी टाइप क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग बनाएंगे। बात समझ में आ गई? बहुत ईजी है। ध्यान दो बच्चों, एक बात का फायदा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइडेंटिटी टाइप है। आपको एक बार मैं पहचान में करवा दे रहा हूँ कि आइडेंटिटी किसको बोल रहे हैं या डिटर्मिनेंट में आइडेंटिटी कैसा होता है। अब इधर ध्यान दो, क्या ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू पी एक्स पे पावर 4 प्लस क्यू एक्स क्यूब प्लस आर एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स और प्लस टी ये इक्वल है? यानी ये बोल रहा है ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू ये है, तो ये एक आइडेंटिटी हुआ। क्या हुआ? ये एक आइडेंटिटी। अब आपसे पूछ रहा है
कि ये t का वैल्यू फाइंड करिए। किसका वैल्यू फाइंड कीजिए? यहाँ पे जो आपको t दिख रहा है ना, इस t का वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए इस एक बात का फ़ायदा उठाएंगे, क्या कि अगर कोई भी फंक्शन आइडेंटिटी होगा तो इसका मतलब हर हाल में उसमें x बिलोंग्स टू रियल नंबर सेटिस्फाई करेगा। क्या सेटिस्फाई करेगा? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, जब ये आइडेंटिटी बन गया तो x के सारे रियल वैल्यू के लिए सत्य होगा। तो जब x के सारे रियल वैल्यू के लिए सत्य होगा तो x बराबर 0 के लिए भी सत्य होगा और x बराबर 1 के लिए भी सत्य होगा। नहीं समझ में आ गई बात? क्लियर है? x बराबर 2 के लिए भी सत्य होगा, 3 के लिए भी, 100 के लिए भी, -100 के लिए भी, 1000 के लिए भी, -1000 के लिए भी, यानी सारा रियल वैल्यू इसमें रख दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होगा? राइट हैंड साइड। क्यों? क्योंकि ये क्या है? आइडेंटिटी है। क्या बात समझ में आ गई? अब आइए इस बात का हम लोग फायदा उठाते हैं। जब ये आइडेंटिटी बन गया बेटा तो हम लोग ऐसा करेंगे, किसका वैल्यू निकालेंगे? टी का वैल्यू। तो ये टी का वैल्यू आएगा कैसे? तो ध्यान दो, ये टी का वैल्यू आएगा जब ये टोटल वैल्यू आपका 0 हो जाए तो इधर क्या बच जाएगा? टी। तो टी का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग काम करेंगे कि x का वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। क्यों 0 पुट कर रहे हैं? क्योंकि ये आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी में सारे रियल वैल्यू के लिए सत्य होता है। आइडेंटिटी क्या होता है? सारे रियल वैल्यू के लिए सत्य होता है। जब सारे रियल वैल्यू के लिए सत्य होगा तो 0 के लिए भी सत्य होगा। नहीं समझ में आ गई है ना? अब आ जाओ इधर, जब 0 इसमें पुट करेंगे बेटा तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड ही होगा। तो x बराबर 0 इसमें पुट कीजिए। तो जैसे ही 0 पुट करोगे तो देखो क्या आएगा? ये 0, ये 0, ये 0 आ गया, ये हो गया 0, तो ये हो गया 1, ये बताओ ये हो गया -3। ध्यान दो बेटा, यहाँ पे 0 पुट करोगे ये हो गया -1, यहाँ पे 0 पुट करोगे ये 0, यहाँ पे 0 पुट करोगे ये 4 आ जाएगा। यहाँ पे 0 पुट करो तो ये जब 0 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 3। 0 पुट करो 3 आ जाएगा। ये जब 0 पुट करोगे ये -4 आ जाएगा। ये 0 पुट करोगे तो ये 0 आ जाएगा। क्लियर है? ये इक्वल टू, इधर ध्यान दो, जब यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा p इंटू 0 पे पावर 4 प्लस q इंटू 0 पे पावर 3 प्लस r इंटू 0 पे स्क्वायर प्लस s इंटू 0 और प्लस t। क्या ये सारा 0 हो गया? अब इधर ध्यान दो, इसको सॉल्व कर लो और इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, वो सॉल्व कर लोगे तो t का वैल्यू इतना आ गया। नहीं बात समझ? यहाँ पे जो है ना, क्लियर है? ये वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए ये भी दे सकता था कि फाइंड p प्लस q प्लस r प्लस s प्लस t, इसको आप फाइंड कीजिए। तो अब ध्यान दो बेटा, आप एकदम RHS में नज़र गड़ाए रखो। RHS को ध्यान से देखो और ऑब्जर्व करो कि x का कौन सा वैल्यू इसमें पुट करें कि ये जो है ना अब p प्लस q प्लस r प्लस s प्लस t। बहुत सारा बच्चा तो वो समझ ही गया कि हम लोग क्या पुट करने वाले हैं। बताओ यार क्या पुट कर, जोर से चिल्ला के बोलो क्या पुट करने वाले हैं? सर x बराबर 1 पुट करने वाले हैं। पुट करो x बराबर 1। जैसे ही x बराबर 1 पुट करोगे बेटा इस डिटर्मिनेंट में, इस आइडेंटिटी में, तो देखो क्या हो जाएगा। इधर ध्यान दो थोड़ा सा, ये बन जाएगा आपको 1 और 3 4, ये बन जाएगा आपको 1 1 और 2, ये बन जाएगा आपको -2। इधर ध्यान दो, यहाँ पे जब 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपको 0, यहाँ पे जब आप 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपको -2 और 1 -2, यहाँ पे जब आप 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पे 1 पुट करो तो ये हो जाएगा आपको 4, यहाँ पे 1 पुट करो तो ये हो जाएगा -3, यहाँ पे 1 पुट करो तो ये हो जाएगा आपको 3, ये इक्वल टू। अब इधर ध्यान दो बेटा, यहाँ पे जब 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा अब p इंटू 1 पे पावर 4, 1 पे पावर 4 का वैल्यू 1, 1 इंटू p हो गया। यहाँ पे जब 1 पुट करोगे तो 1 पे पावर 3 1 1 और q, ये हो गया q। यहाँ पे जब 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा r, यहाँ पे जब 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा s, और यहाँ पे जब t पुट करोगे तो ये। क्या इसी का वैल्यू आपको फाइंड करना था? अब ध्यान दो, ये डिटर्मिनेंट आप फाइंड कर लोगे, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लो, वही किसका वैल्यू होगा? p प्लस q प्लस r प्लस s प्लस t का वैल्यू होगा। क्या इजी है? कंसेप्ट समझ में आया? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत अच्छे से आना चाहिए बेटा, ये सब बहुत इजी प्रॉब्लम होता है ना? आपका 12 के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है और जेई के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? चलो ध्यान दो बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये समझो कि अगर अंडर 10 का बच्चा इस प्रॉब्लम को देख ले तो हफ्तों भर बेहोश पड़ा हुआ रहे, है ना? क्यों? इधर ध्यान दो, ये जो प्रॉब्लम है बेटा, इफ़ लिखा हुआ है बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा माइनस डेल्टा पे पावर 4, गामा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस डेल्टा पे पावर 4, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस डेल्टा माइनस गामा माइनस डेल्टा पे पावर 4। इधर आ जाओ, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा माइनस डेल्टा पे पावर 2, गामा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस डेल्टा पे पावर 2, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा स्क्वायर, और ये है आपका थर्ड रो में है, थर्ड कॉलम में है 1 1 और 1। ये इक्वल टू है माइनस के
अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस गामा, अल्फ़ा माइनस डेल्टा इंटू बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस डेल्टा और गामा माइनस डेल्टा। क्लियर? तो आपको यहाँ से बोल रहा है कि k पे पावर 1/2 यानी k का वैल्यू निकालिए, उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, उसका वैल्यू क्या होगा। आप सोच रहे होगे कि सर ये अंडर 10 का बात क्या कर रहे हो आप, हमें लोग बेहोश हो जाएंगे, है ना। बेहोश होने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ देखो कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात आपका ये है कि जैसे ही आइडेंटिटी हो गया यानी उसके सारे रियल वैल्यू के लिए क्या होगा, जितना भी वेरिएबल होगा उसके सारे रियल वैल्यू के लिए क्या होगा, वो सही होगा। अब इधर ध्यान दो बच्चों, ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू इतना दिया हुआ है आपको, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है आपका आइडेंटिटी। ये जो डिटर्मिनेंट है ये क्या है आपका आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी को कैसे फाइंड करते हैं बेटा, आप जानते हो कि आइडेंटिटी जो होगा वो वेरिएबल, जितना सारा वेरिएबल होगा उसके सारे रियल वैल्यू के लिए क्या होगा, सत्य होगा। आइडेंटिटी सारे रियल वैल्यू के लिए क्या होगा, सत्य होगा। अब इधर ध्यान दो, यहाँ पे जो मेनली आपका जो वेरिएबल है वो क्या है, अल्फा है, बीटा है, गामा है और डेल्टा है। और सारे, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए या राइट हैंड साइड लीजिए, सारे में क्या है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। आप क्या काम क्या करो बेटा कि अल्फा का वैल्यू 1 ले लो, बीटा का वैल्यू 2 ले लो, गामा का वैल्यू 3 ले लो और डेल्टा का वैल्यू 4 ले लो। और उसके बाद इस सारे वैल्यू को ले जाके यहाँ पे पुट कर दो, इधर भी पुट कर दो और इधर भी पुट कर दो। उसके बाद अपने आप के का वैल्यू आ जाएगा। बात समझ में आ गई? कितना आएगा वो आपको फाइंड करना है ना। आप बताओगे है ना कि के का वैल्यू कितना आया। बात समझ में आ गई? काम करोगे, ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ और आप सोए रहो, है ना। आप इसको बनाओगे, उसके बाद मुझे आंसर भी सेंड करोगे ना, कमेंट करके ज़रूर बताओगे कि सर इसका आंसर ये आएगा। क्लियर है बच्चों? चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब इधर ध्यान दो बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये है एक ये है, मैं पहले ये बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन है आपका, इधर ध्यान दो, इफ इस डिटर्मिनेंट इक्वल टू k इंटू ए इंटू बी इंटू सी और a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो आपसे पूछ रहा है कि k का वैल्यू क्या होगा। अब इधर ध्यान दो, क्या ये एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया? देखो यार, ये एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया। जब ये एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया, आप जानते हो ये एक आइडेंटिटी है, तो ए बी सी जो भी वेरिएबल होगा उसका सारा रियल वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होगा, राइट हैंड साइड होगा। अब इधर ध्यान दो, आप इसमें दो वैल्यू पुट कर सकते हो। एक तो वैल्यू आएगा a बराबर b बराबर c बराबर 1, ये वैल्यू आप पुट करके देख लो। अगर आपका दो ऑप्शन आ रहा है इस वैल्यू पे, अगर आपका दो ऑप्शन आ रहा है तो इस वैल्यू को हम लोग नहीं लेंगे। अगर कोई एक ऑप्शन आ जा रहा है तो उसको हम लोग टिक आउट कर देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लिया दो ऑप्शन आ जा रहा है आपका, तब आप काम क्या करोगे, a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3। क्लियर? ये पुट कर दोगे, हमेशा आपका एक ही ऑप्शन आएगा। क्या बात समझ में आएगी? कितना ऑप्शन आएगा आपका? एक। तो आप करके देख लोगे इसमें बेटा, इधर भी आपको पुट करना है a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3, और इस साइड में भी आपको पुट करना है a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3, और उसके बाद इसको क्या करना है, इसका वैल्यू को निकाल लेना है। बात समझ में आ गई, आई कि नहीं? क्लियर हो रहा है? अब इधर ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो, ये आपका सेकंड प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जेईई के लिए। अगर जेईई के लिए इसको देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए, ये टोटल है बेटा, देख लो। और इधर इक्वल टू k इंटू इतना, देन अ वैल्यू ऑफ k। फिर से यहाँ पे किसका वैल्यू पूछ रहा है आपको? k का वैल्यू पूछ रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, क्या फिर से एक आइडेंटिटी में ही कन्वर्ट हो गया? अरे ये इक्वल टू ये है तो ये आइडेंटिटी में ही कन्वर्ट हो गया। जब ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया तो ये जितना भी वेरिएबल होगा उसके सारे रियल वैल्यू के लिए सत्य होगा। तो इसमें हम लोग काम करेंगे कुछ नहीं, यहाँ पे ये जो है वेरिएबल जो है वो कौन है, ए बी और सी। तो ए का वैल्यू 1 ले लीजिए, बी का वैल्यू 2 ले लीजिए और सी का वैल्यू 3 ले लीजिए, और ये वैल्यू ले जाके इसमें इधर लेफ्ट हैंड साइड भी पुट कीजिए और राइट हैंड साइड की वैल्यू पुट कीजिए। उसके बाद उसको सॉल्व कीजिएगा, अपने आप के का वैल्यू निकलेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो रही है बात या नहीं? कितना ईजी है बताओ। अगर इसको आप कंसेप्ट से सॉल्व करोगे तो देखो क्या करोगे, पहले इस वाले रो को तोड़ोगे, सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट में टूटेगा। ये देखिए, दो एलिमेंट का सम है, दो एलिमेंट का सम है, दो एलिमेंट का सम है, तो सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट में ये टूटेगा। फिर जो भी डिटर्मिनेंट होगा उसमें फिर इस दो वाले को तोड़ेंगे, फिर इस दो वाले को तोड़ेंगे, फिर एक डिटर्मिनेंट बनेगा, फिर उसको तोड़ेंगे। यानी ये करते करते लगभग आपको 16 डिटर्मिनेंट के आसपास ये टूटेगा। कितना डिटर्मिनेंट के आसपास? 16 डिटर्मिनेंट के आसपास। फिर उसको आपको एडजस्ट करना है कि रो किधर जाएगा, कॉलम किधर जाएगा, क्योंकि लाना आपको इतना ही है।
उसके बाद अगर आप काम करोगे तब आप के का वैल्यू निकालोगे। बात समझ में आ गई? वो बहुत लेंदी अप्रोच है आपका। ये समझो कुछ देर तो आप करोगे, बहुत मज़ा आएगा, उसके बाद आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा। क्लियर? तो आंखें के आगे अंधेरा छाना नहीं है। एनएम सर का एकदम ट्रिक यूज़ कीजिए और तुरंत क्वेश्चन को बनाइए। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ ना कि जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने जिसको जल्दी जल्दी आता है, वो ये सब क्वेश्चन को जो है ना विदिन 1 मिनट के अंदर में वो बनाएगा। बात समझ में आ गई? अब इधर ध्यान दो बच्चों, आज के लिए हम लोगों का इतना ही है। अब अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज मैट्रिक्स में भी होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज मैट्रिक्स में भी होगा, और दूसरा ये है कि ये आपको 12 बोर्ड में भी आएगा, है ना, कि डिटर्मिनेंट को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका 12 बोर्ड में भी आएगा, और जेई के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही ये। क्लियर है? अब इधर ध्यान दो बच्चों, मैंने आपको बताया ना कि आपको इन्फॉर्मेशन कुछ मैं दूंगा, तो आइए वो टाइम भी आ चुका है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, ये लगभग आपका 12 का जो सिलेबस है वो डिटर्मिनेंट में एंड हो चुका है। जितना मैंने बताया, जितना सारा कंसेप्ट, वो सारा कंसेप्ट को आप फिर से देखोगे। अगर मान लो किसी बच्चे को नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो फिर से आप लेक्चर को देखोगे। उसके बाद आप एनसीईआरटी बुक बनाओगे, या फिर अगर आप सीबीएसई के बच्चे हो तो आप एनसीईआरटी बुक बनाओगे, आरएस अग्रवाल बनाओगे, या फिर आरडी शर्मा, दोनों में से। तो आप ये समझो ना कि अगर एनसीईआरटी और आरडी शर्मा बना लिए तो आरएस अग्रवाल बना की ज़रूरत नहीं है। 12 के बच्चों के लिए ये है। एनसीईआरटी बनाना 12 के बच्चे हो जो सीबीएसई के हैं, एनसीईआरटी बनाना है और आरडी शर्मा बनाना है, एनसीईआरटी और आरडी शर्मा। और जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उसके लिए क्या है, एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल, उनका बहुत अच्छा हो जाएगा। बात समझ में आ गए? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको मैंने पहले ही दिन बोला था कि आप क्वेश्चन बैंक को खरीद लोगे, है ना। जैसे बोर्ड का क्वेश्चन बैंक होता है, जेई का क्वेश्चन बैंक होता है, तो खरीद लोगे। सीबीएसई वाला अपना क्वेश्चन बैंक और बिहार बोर्ड वाला अपना, और उसके बाद उस क्वेश्चन बैंक, जैसे डिटर्मिनेंट आपका 12 बोर्ड के लिए एंड हो चुका है, तो इसमें क्या करोगे, आप क्वेश्चन बैंक को बनाओगे। जो जो आपको प्रॉब्लम होगा वो आप प्रॉब्लम को 8298531097 इस नंबर पे भेज दोगे। क्लियर? ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भेज दोगे। तब मैं क्या करूँगा, जितना सारा आपको डाउट होगा उस सारे डाउट को मैं कलेक्ट करूँगा और फिर एक लेक्चर लेके सारा डाउट को मैं बता दूँगा। क्लियर है? तो आपको फ़ायदा हो जाएगा कि डाउट भी क्लियर हो गया। तो ये काम तो आप कर ही सकते हो। या फिर एनसीईआरटी बुक में भी कोई भी प्रॉब्लम में आपको अगर दिक्कत हो रही होगी तो उस प्रॉब्लम को भी मैं डिस्कस कर दूंगा। बात समझ में आ गई? आप काम करना कि इस नंबर पे आप भेज दोगे, जो भी आपको क्वेश्चन में दिक्कत होगी वो इस नंबर पे भेज दोगे। बात समझ में आए कि नहीं? आपको अब से पूरी तरह से तैयारी करना है, चाहे वो सीबीएसई के लिए हो, चाहे वो बिहार बोर्ड के लिए हो। और जेई के लिए तो हम लोगों को डरना है ही नहीं। जेई के लिए एकदम डरना नहीं है बेटा। जेई के लिए कुछ नहीं, जितना सारा बताया जा रहा है उतना पे मेहनत करो, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका जेई। सिर्फ और भी आपको मेहनत करवा रहा हूँ कि आपका बोर्ड जो है ना पहले वो थोड़ा सा सही हो जाए। तो बोर्ड के लिए मैंने क्या बताया कि आप क्वेश्चन बैंक को बनाओगे, उसमें कहीं अगर आपको दिक्कत होगी तो आप क्या काम करो, इस नंबर पे, इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दो उसको। मैं अगले क्लास या अगले लेक्चर कभी भी लूँगा उसका, तो जितना सारा डाउट होगा उसी को मैं क्लियर कर दूंगा और उसके बाद अपलोड कर दूंगा। तो बात आपको समझ में आ जाएगी। बात समझ में आ गई? आज के लिए इतना ही। चलो एक बात तो मैं बोलना भूल गया, है ना, लाइक और सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। नोटिफिकेशन भी नहीं जाएगा ना अगर आप सब्सक्राइब करोगे और बेल बटन जो है ना उसको दबाओगे, तो आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा। जैसे ही मैं लेक्चर को अपलोड करूंगा आपके पास इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। क्लियर? आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.